पहले कांग्रेस के हिंदू मुस्लिम को बांटा, अब चाहे हिंदुओं को भी बांटो इसमें से, ऐसा नहीं चलेगा। अब उस टाइम पे लोग बात अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे। आजकल हर आदमी पढ़ा लिखा है, हर आदमी को ज्ञान आ गया है। अब वो ज्ञान उसकी चालों में नहीं आएंगे। क्यों? देखिए, हिंदू अपना हक जानते हैं। जहाँ 73% हिंदू आबादी है, उनको जातियों में बांटकर जनगणना की बात कर रहे हैं। अरे भैया, 17% से इतनी मोहब्बत क्यों है विपक्ष वालों? ये तो बता दो, तुम्हें इतनी मोहब्बत क्यों? वहाँ पे भी तो जाति जनगणना होनी चाहिए। मोदी ने कहा चलो ऐसा नहीं किया, मोदी ने फिर भी अपना देश की खातिर अपना परिवार, घर बार सब छोड़ दिया। ये मेरा परिवार है सारे। मतलब त्याग, जो व्यक्ति त्याग करता है वही महान बनता है। हाँ, त्याग करने के बाद महान बनता है। वो कांग्रेस 50 साल 170 जनता ने राज दिया, 400 सीटें दी। जब क्या इसका गलों में गए? एक दिल्ली में एम्स बनाया, दूसरा एम्स बता दे कहाँ बनाया, बताए ना। पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरा विपक्षी दल बता दे दिल्ली के एक एम्स के बाद दूसरा एम्स कहीं बनाया, कोई अच्छी डेवलपमेंट की हो। और आज युवाओं की याद आ रही है। जातीय जनगणना पर चर्चा हुई, लिखित में जो है बड़े बड़े आंकड़े दिखाए गए। तो किस तरीके से ओबीसी कोटे वाले हैं, किस तरीके से अगर देखा जाए जनरल कोटे वाले, तमाम चीजें जो हैं वो लगातार कर दी गई। इसके बाद प्रधानमंत्री जी बयान देते हैं कि ये सारी चीजें जो हैं को विपक्ष का एक बड़ा एजेंडा है। और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो सवाल यहाँ पर किसकी कौन सी जाति सबसे ज्यादा, इस पर ना हो करके गरीब कितने हैं, इस पर चर्चा होनी चाहिए। सही बात बोले प्रधानमंत्री जी? बिल्कुल सही बोला। हाँ। अब ये बता रहा हूँ, पहले कांग्रेस के हाँ। हिंदू मुस्लिम को बांटा, अब चाहे हिंदुओं को भी बांटो इसमें से, ऐसा नहीं चलेगा। अब उस टाइम पे लोग बात अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे। आजकल हर आदमी पढ़ा लिखा है, हर आदमी को ज्ञान आ गया है। अब वो ज्ञान उसकी चालों में नहीं आएंगे। प्रधानमंत्री ये बात कह रहे हैं कि अगर हिंदू अपने उस पे आ जाए तो सारा हक ले सकता है फिर उस हिसाब से, जिसकी आबादी। अगर वो जो कह रहे हैं ना कि विपक्ष वाले कि भाई जितनी संख्या भारी उसकी इतनी भागीदारी, तो एक बार हिंदू तो 82%, तो और कहाँ जाएंगे 3 जने? फिर तो वो तो उसको कुछ मिलेगा ही नहीं। वो है तुष्टीकरण राजनीति कर रहे हैं, वो नहीं चलने देंगे। तो क्या वाकई विपक्ष जो है पूरा बरगला गया है? अपने विपक्ष के पास है क्या कोई ये मुद्दा? ये तो एक बतावे कि हम मोदी को हटाएंगे ना, ये काम करेंगे देश के लिए। वो तो कुछ कह रहे, कभी जनगणना कराएंगे, कभी बोले कि मोदी हटाओ। इसको बीजेपी से दुश्मनी नहीं है, बीजेपी से वो परेशान नहीं है। वो 2 लोगों से परेशान है। कौन 2 लोग? एक है मोदी, एक योगी। 2 लोगों से परेशान है। क्यों नहीं झेल पा रहे हैं मोदी योगी को? मोदी अगर मैं जो कर रहा हूँ ना, मेरे बच्चों के लिए कर रहा हूँ, मेरे पोते के लिए कर रहा हूँ। अरे वो ये जितने लोग खड़े अपने अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। अरे मोदी और योगी किसके लिए कर रहा है ये बता दो। है कोई परिवार उसका? वो किसके लिए भ्रष्टाचार करेंगे, किसके लिए खिलाएंगे? वो विपक्ष तो ये कहता है उनका परिवार नहीं है, इसीलिए वो काम नहीं कर पा रहे ढंग से। परिवार हो तो जाने की एक गरीब की दिक्कतें क्या है। हाँ, इसका जवाब मैं दे रहा हूँ ना। हाँ, आप ये बताओ, लाल बहादुर शास्त्री तुम्हारी उम्र हाइट का था, उसकी कदर कितनी थी? आपको पता है? बिल्कुल पता है ना। तो अब ये कह रहे हैं ना कि इसके लिए परिवार नहीं है। आपने एक बात बोली ना, मैं समझ भी गया। हाँ, विपक्ष कह रहा है, तो मैं विपक्ष में मान लूंगा कि उसने अपनी औरत का नहीं हुआ तो दूसरा कैसे हो जाएगा। ये विपक्ष वाले बोलते हैं ना। इसका जवाब मेरे पास है। महात्मा गांधी था, वो जन्म से महात्मा नहीं बना था। लोगों ने जन्म से कोई महात्मा बना था? महात्मा नहीं बना था। 6 बच्चा पैदा करने के बाद वो छोड़ दी भारत का देश के लिए। आपको पता है कुछ का? महात्मा गांधी ने 6 बच्चा पैदा किया देश के खातिर। उसने अपनी औरत को छोड़नी पड़ी थी देश की सेवा करने के लिए। उसके बाद वो महात्मा गांधी बना। तो ये भी मोदी ने कहा चलो ऐसा नहीं किया, मोदी ने फिर भी अपना देश की खातिर अपना परिवार, घर बार सब छोड़ दिया। ये मेरा परिवार है सारे। मतलब त्याग, जो व्यक्ति त्याग करता है वही महान बनता है। हाँ, त्याग करने के बाद महान बनता है। हाँ, तो मतलब त्याग के बिना कुछ नहीं है, कुछ किसने दिया? ये लालू के पास क्या था? भैंस चराने वाला। आज कितनी प्रॉपर्टी आ गई उसके पास। मुलायम सिंह क्या था? एक शिक्षक था, टीचर। वो टीचर के पास कितनी प्रॉपर्टी हो जाती है। यहाँ बहुत सारे टीचर भी होंगे, क्या प्रॉपर्टी बना ली? उसके बाद इतनी प्रॉपर्टी कहाँ से आ गई? चौटाला था, क्या था? 5 बीघा जमीन थी चौटाला के पास। आज कितनी जमीन है उसके पास? अब एक एक परिवार का बोलो ने। हाँ, ये अपने महाराष्ट्र में वो अपना परिवार, पवार परिवार के पास क्या था? आज 40-40 फैक्ट्रियां है शुगर की उसके पास। ये सब परिवारवाद है। तो यही सब परिवारवाद है जो अपनी जेब गरम कर रहे हैं। और क्या किया? अब जितनी पार्टियां हैं किसके लिए किया ये तो बतावे। आज भी
उसका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू है, उसे अध्यक्ष कौन बनेगा? लालू के बाद मरेगा तेजस्वी बनेगा। तेजस्वी के उसका जो पेट में बच्चा होता है ना, वहीं उसकी पोस्टें हो जाती है। हाँ 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 जी। अच्छा, तो ये बताइए हमें, जब कोई भी सत्ता पे आता है उसके बाद लोगों के घरों में विपक्ष के दल में ईडी सीबीआई बारी जाती रहती है। अगर मान लीजिए विपक्ष सत्ता में आती है तो क्या ईडी सीबीआई झांकेगी एनडीए पर? एक बात बताओ, पहली बात तो 2047 तक कोई वैकेंसी नहीं है भारत में। वैकेंसी नहीं है प्रधानमंत्री की भी पद की। नहीं है ना कोई वैकेंसी। राहुल गांधी कहाँ जाएंगे? हाँ? राहुल गांधी वो इटली में प्रधानमंत्री बनने जाएगा, यहाँ नहीं बन सकता। अरे पर घूम तो यही रहे ना, कुली कभी कुली बन रहे हैं। मैं टिकट बताऊं, मैं पूरा भारत में ना पूरा वर्ल्ड में घूम रहा हूँ। अभी मेरी टिकट है मेरे पास, तो वो घूमने से कोई वजह होता है कि मैं पब्लिक को जोड़ रहा हूँ? कोई कहते तो यही है कि हम पब्लिक को जोड़ बोलो कि पब्लिक ऐसा नहीं होता। कोई राहुल गांधी को बैग खोपड़ी पर रख के चल रहे हैं। इतना पढ़ा लिखा है ना, वो हमको नहीं चाहिए। ज्यादा पढ़ा लिखा है वो हमको नहीं चाहिए। इतना पढ़ा लिखा वो इटली में। विपक्ष कहते हैं प्रधानमंत्री हमारे पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए हमको अच्छा लग रहा है। आप कह रहे राहुल गांधी पढ़े लिखे, पढ़ा लिखा हद से ज्यादा होता है ना अक्ल भी, वो भी बेकार होती है। उसमें हद से ज्यादा अक्ल है ना, तो वो वही इटली के लिए सही है, यहाँ के लिए नहीं है। वो इतनी भी शिक्षा नहीं पानी चाहिए। नहीं, इतनी शिक्षा हमको ऐसे शिक्षा नहीं चाहिए। क्या 50 साल कम दिए क्या? अब आज राहुल गांधी क्या राहुल गांधी जी, मैं पर्सनली नहीं कह रहा, नाम नहीं लेना चाहता। कांग्रेस, वो कांग्रेस 50 साल 176 जनता ने राज दिया, 400 सीटें दी। जब क्या इसका डेवलपमेंट है? एक दिल्ली में एम्स बनाया, दूसरा एम्स बता दे कहाँ बनाया, बताए ना। पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरा विपक्षी दल बता दे दिल्ली के एक एम्स के बाद दूसरा एम्स कहीं बनाया, कोई अच्छी डेवलपमेंट की हो। और आज युवाओं की याद आ रही है, आज ओबीसी की याद आ रही है, आज दलित की याद आ रही है। 50 साल में दलित का उद्धार नहीं हुआ, किसी की डेवलपमेंट नहीं बनी, रोजगार नहीं बढ़े। जहाँ तक सोच नहीं थी वहाँ तक रेल लाइन बिछ गई। इनकी सोच नहीं थी, इन्होंने डेवलपमेंट के लिए कोई कार्य नहीं किया। जो सोच थी, जो आज सड़कों का जंजाल 50 साल पहले बिछना चाहिए था, आज बिछ रहा है। तो आज डेवलपमेंट नहीं दिख रहा, आज हाई लग रही है। ना तो इनकी मानसिक सोच थी, ना इनकी इच्छा थी इस देश को डेवलपमेंट की। इनका गुणगान था विदेशों से, जो आज करते आ रहे हैं, जो आज छुट्टियां लंदन में मना रहे हैं। कभी देश के हित में काम किया हो, देश के युवाओं के हित में काम किया हो, पूरा सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर इनके हाथ में। 50 साल कम नहीं होते, 50 साल में इतना ये जो देश गति करता, आज जो काम करने पड़ते और इनका पैसा अच्छी जगह में लगता। जो बात करें बेरोजगारी की, बेरोजगार तो खुद हो गए। 2007 से लेकर 2014 तक जो इन्होंने गति बढ़ाई, जमीनों के रेट बढ़ाए, तो भैया आज जब जमीन रोजगार तो होंगे ही ना। आप लोग पहले बता दिए हैं 47 तक का पीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है, तो भैया जाएंगे राहुल गांधी? नहीं, अरे भैया इतने तो आप जो बात करें, सारा विपक्ष खाली बैठा अपने घर को बचाने के लिए, अपने बेटे को बचाने, अपने भतीजे को बचाने के लिए। तो भैया देश की जनता ने ठान लिया, देश की 140 करोड़ जनता, 4 मजहब, 36 बिरादरी देश में वास करती है। तो जनता ने जान लिया कि जनता का हित कर सकते हो, भारतीय जनता पार्टी हित कर सकते हो। कमल का फूल का निशान जनता के हित के लिए काम कर रहा है, और जनता बटन दबाकर मोदी जी को जिता रही है। चुनाव चिन्ह कमल का फूल है। अब आईना जो दृष्टिकोण है, तो मोदी जी का खराब है, तो युवा भी जानता है, किसान भी जानता है, और जवान भी जानता है। जो जवानों को आज फैसिलिटी मिल रही है ना, आज मोदी जी सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में फैसिलिटी मिल रही है। जहाँ तक मोजे नहीं मिलते थे, जवानों के पैर गल जाते थे, बेचारों के पास लड़ने के लिए हथियार नहीं होते थे, आज अपाची भी है, आज तेजस भी है, आज सब कुछ है, आज स्वदेशी हथियार भी है। आज जब स्वरोजगार की बात है, जो आज चाइना हमारे पर हैवी था, आज देश का युवा स्टार्टअप स्टार्ट कर 10 युवाओं को रोजगार दे रहा है। तो क्या गुनाह कर रहा है? सब जीएसटी पर रोना रो रहे हैं। तो तुम्हारी इच्छा नहीं थी तो जीएसटी लागू होगी, जनता ने स्वीकार कर ली, जनता ने कोई आक्रोश नहीं दिखाया। जो महंगाई की बात है, जातीय जनगणना की बात पर जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि अगर हिंदू अपने पे आ जाए तो वो भी सारे हक ले ले। देखिए हिंदू अपना हक जानते हैं। जहाँ 73% हिंदू आबादी है, उनको जातियों में बांटकर जनगणना की बात कर रहे हैं। अरे भैया 17% से इतनी मोहब्बत क्यों है विपक्ष वालों? ये तो बता दो, तुम्हें इतनी मोहब्बत क्यों? वहाँ पे भी तो जाति जनगणना होनी चाहिए। आप धर्म की बात करते हैं, आप उसकी बात करते हैं, तो जाति वहाँ पे भी है ना, वहाँ की जाति क्यों नहीं बताते? यहाँ पे ब्राह्मण, ठाकुर, नाई, धोबी यहाँ पे बात कर, तो वहाँ पे जाति नहीं है क्या? वो इस्लामिक है। हम हिंदू होने के बावजूद भी जातियों में बटे हुए, तो क्यों बटे हुए हैं? तो ये मानसिक सोच है, और जनता जनार्दन आने वाले चुनाव में विपक्ष को सबक सिखा रही है। देखिए चर्चा जो है लगातार जो है
है चलती रहेगी, तमाम चीजें जो है चलती रहेंगी। लोगों के जहन में क्या है, प्रधानमंत्री ने जो भी ये बयान दिया कि हिंदू को अगर आबादी की बात की जाए, हिंदू की बता रहे हैं, अब ओबीसी की बता रहे हैं, एससी की बता रहे हैं, एसटी की बता रहे हैं, तो ऐसे 82% हिंदू है, वो भी आगे निकल करके अपनी सब कुछ ले सकता है, अपना हिस्से की मांग कर सकता है। लेकिन उनके लिए अगर बात की जाए, प्रधानमंत्री के लिए जो है वो गरीबी सबसे बड़ी आबादी है और वो इसलिए काम कर रहे हैं। जनता के दिल में क्या था आपके सबके सामने। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर। कैमरा